सो हेलो एवरीवन। हाइड्रोलिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ओपन चैनल फ्लो से ही पूछा जाता है और जो फर्स्ट बाउंड्री लेयर थिकनेस होता है उससे 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो वो ज़्यादा फोकस का पार्ट नहीं है, फोकस का पार्ट ज़्यादा ये है। तो पहले मैं सोच रही हूँ ये पढ़ा देती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया है ओपन चैनल फ्लो से। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ओपन चैनल फ्लो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक नाला बना हुआ है। ठीक है, तो नाला का जो ऊपरी सरफेस होता है फ्री सरफेस होता है। इसे फ्री सरफेस जो होता है वो उस पर क्या लग रहा है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और जो सर्कुलर मतलब पाइप फ्लो होता है उसमें क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? बिल्कुल नहीं। उसमें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग गया तो वो ओपन चैनल फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आगे उसको समझाऊंगी। ऐसे ही इसको समझिए, ये बेड स्लोप होता है और ये साइड स्लोप होता है। ठीक है, इसको बेड स्लोप बोलते हैं, इसको साइड स्लोप बोलते हैं, और ये फ्री सरफेस होता है। ठीक है, इसको ओपन चैनल फ्लो कहते हैं। तो इट इज़ अ कंड्यूट इन विच फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें जो फ्लो जो होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है ओपन चैनल फ्लो में। ठीक है, उसी तरह से अगर पाइप फ्लो में आप देखेंगे तो पाइप फ्लो में किसके कारण होता है? प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है फ्लो। एंड फर्स्ट ओपन चैनल फ्लो, ये देखिए ये क्या है, ये पाइप फ्लो मतलब दिख रहा है सर्कुलर। तो सर्कुलर दिख रहा होगा तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये पाइप फ्लो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये पाइप फ्लो नहीं है, क्योंकि इसमें पानी बस इतना दूर तक भरा हुआ है। मतलब ये फ्री सरफेस है यहाँ से, तो फ्री सरफेस है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग गया तो वो हो गया ओपन चैनल फ्लो। ओके, तो ये है ओपन चैनल फ्लो। ये सब एग्जाम्पल आप याद रखें। फिर नेक्स्ट है ये ओपन चैनल फ्लो का ये है कि नहीं। तो ये देखिए पूरी तरीके से भरा हुआ है ये पानी। इस पे कहीं भी फ्री सरफेस है? कहीं भी नहीं है, क्योंकि इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं भी नहीं लग रहा। तो ये है जो पाइप फ्लो है। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है नॉट OCF, एंड यहाँ पे पाइप फ्लो लिख सकते हैं, PIP पाइप फ्लो। ठीक है, आप लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये पाइप फ्लो है। ओके, एंड थर्ड थिंग है कैनाल। कैनाल का जो इस तरह का सरफेस होता है, तो कैनाल में आप क्या देखते हो, ऊपरी सतह जो होता है वो फ्री रहता है, तो वो एक फ्री सरफेस हो गया। फ्री, तो वो ओपन चैनल फ्लो उसको बोल सकते हैं आप। ठीक, नेक्स्ट है एयर प्लस वाटर। एयर और प्लस वाटर मिलके OCF बनता है। ये फ्री सरफेस या फिर वाटर, उसको ये भी बोल सकते हैं, फ्री सरफेस या एयर प्लस वाटर मिलके ओपन चैनल फ्लो बनता है। तो ये फ्री सरफेस और वाटर है, तभी तो ये ओपन चैनल फ्लो हुआ। इसमें फ्री सरफेस नहीं हुआ तो वो ओपन चैनल फ्लो कैसे हो पाएगा? तो अगर ओपन चैनल फ्लो है तो मतलब फ्री सरफेस होना ही चाहिए उसमें। ठीक है, तो फ्री सरफेस होता क्या है? फ्री सरफेस मैंने बहुत स्टार्टिंग से रिपीट किया, फ्री सरफेस फ्री सरफेस। तब वो होता क्या है वो पहले वो बता देती हूँ। तो इट इज डिफाइंड एज इंटरफेरेंस between a moving fluid in and a overlying fluid medium, and will have a constant pressure along the fluid. देखिए, फर्स्ट है मूविंग फ्लूइड इज वाटर एंड ओवरलाइन फ्लूइड इज एयर। मतलब सॉरी, यहाँ पे मैंने इंटरफेरेंस बोला, ये इंटरफेस है। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन करते हैं कि जो मूविंग फ्लूइड होता है ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस है किसके बीच का? मूविंग फ्लूइड, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, एंड ओवरलाइन फ्लूइड मीडियम। ओवरलाइन फ्लूइड मीडियम, ये मीडियम है। ठीक है, ये मीडियम है और इसमें जो मूविंग पार्टिकल्स हैं फ्लूइड फ्लो कर रहा है। एंड विल हैव कांस्टेंट प्रेशर, उसमें कांस्टेंट प्रेशर लग रहा हो अलोंग द फ्लूइड। पूरे अलोंग द फ्लूइड अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तब बोलेंगे फ्री सरफेस है वो। एंड एक दूसरा थिंग कि उसमें जो प्रेशर जो होता है P1 P2 P कांस्टेंट, मतलब P ATM जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगता है, मतलब ये एक सेक्शन मैंने लिया है। ठीक है, तो सेक्शन में P1 P2 जिस पे भी देखेंगे उस पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो उसको बोलेंगे फ्री सरफेस। तो आप सिंपली इस तरीके से याद रख सकते हैं, जिस पे सारे में मतलब ओवरऑल फ्लूइड में प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्री सरफेस। ओके, आगे चलते हैं। आगे पार्टिकल एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग लाइफ, सॉरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग लाइफ।
तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ओपन चैनल फ्लो का। जैसे ओपन चैनल फ्लो तो आपने पढ़ा, बट इसका प्रैक्टिकली मतलब हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो प्रैक्टिकली सबसे पहले फ्लो इन रिवर, मतलब जो रिवर फ्लो करता है उसमें हम लोग ओसीएफ का यूज़, जैसे रिवर तो आपने देखा होगा, तो रिवर के ऊपर क्या होता है, रिवर जैसे ऐसे फ्लो करा तो रिवर के ऊपर फ्री सरफेस होता है, तो ये क्या है, ओपन चैनल फ्लो है। फिर फ्लो इन चैनल, फ्लो इन इरिगेशन कैनाल, इरिगेशन कैनाल में भी फ्री सरफेस होता है, आपने कैनाल देखा होगा तो कैनाल में भी फ्री सरफेस होता है। फिर नेक्स्ट सीवेज फ्लो इन सीवर, सीवर में भी फ्री सरफेस होता है, तो वो भी एक ओपन चैनल फ्लो है। एंड हियर फ्राउड नंबर विल बी यूज्ड फॉर एनालाइज ऑफ ओपन चैनल फ्लो। जैसे आपने पाइप फ्लो में पढ़ा होगा कि रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग यूज़ करते हैं, पाइप फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर यूज़ किया जाता है, किस लिए, उसको एनालाइज करने के लिए। तो इसमें पाइप फ्लो को एनालाइज करने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से फ्राउड नंबर जो होता है वो पाइप फ्लो को एनालाइज करने के लिए होता है, ओपन चैनल फ्लो को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से एक डिफरेंस पूछता है, जो कि मैं अभी बताऊंगी आपको आगे, जो एग्ज़ाम में बीयू के एग्ज़ाम में पूछता है। 2 मार्क्स का पूछा है इस बार, मेरे फिफ्थ सेम में तो हम लोग का पूछा था लगभग वो 4 मार्क्स का था, 4 to 5 मार्क्स का था। तो आप भी प्रैक्टिस कर ले ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में डिफरेंस क्या होता है। मैं वैसे एक वीडियो अपलोड करूंगी उस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्री सरफेस, डिफरेंस बिटवीन ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो। चलिए अब इस पे अलग से वीडियो अपलोड करने से अच्छा है मैं अभी पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कि उसमें जैसे फ्री सरफेस का बात करते हैं, ओपन चैनल फ्लो में और पाइप फ्लो में फ्री सरफेस का बात करते हैं कि क्या होता है। तो ओपन चैनल फ्लो ऐसे मैंने सोचा है कि एक अलग से वीडियो अपलोड करूं, बट अटैच्ड एक अगर इसमें है, तो अगर पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो का बात हो रहा है तो मैं इन दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। ऐसे मैं एक अलग से अच्छा सा एक वीडियो अपलोड करूंगी, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फ्री सरफेस का बात होता है। तो फ्री सरफेस जो ओपन चैनल फ्लो में होता है वो फ्री सरफेस प्रेजेंट होता है, तभी तो ओपन चैनल फ्लो है। ओपन चैनल फ्लो समझिए थोड़ा, ओपन चैनल फ्लो उसमें फ्री सरफेस होता है, ठीक है। और पाइप फ्लो ऐसे, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी, ये मैंने अभी समझाया था, ये क्या था, ये पाइप फ्लो था और ये ओपन चैनल फ्लो था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ओपन चैनल फ्लो फ्री सरफेस प्रेजेंट और पाइप फ्लो में नो फ्री सरफेस प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट है ओपन चैनल फ्लो। तो हियर प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट विल ऑलवेज कांस्टेंट। ओपन चैनल फ्लो में जो है वो प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और पाइप फ्लो में जो है प्रेशर जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, कभी वो निगेटिव रहेगा कभी पॉजिटिव रहेगा, मतलब वो वैरी करेगा, प्रेशर हमेशा वैरी करते रहेगा। क्योंकि जैसे आगे पढ़ते हैं, कुछ और बातें बताती हूँ आपको। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज डिटरमाइंड बाई पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, ठीक है। जो ओपन चैनल फ्लो का डायरेक्शन होता है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट लाइन से। वो भी मैं आगे बताऊंगी, वैसे आप इसको नोट कर लीजिए, ये सही अच्छा लाइन है, आप इसको नोट कर लें। और नेक्स्ट है इन पाइप फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो बाय टोटल एनर्जी ग्रेडियंट। इसमें टोटल एनर्जी ग्रेडियंट से किया जाता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट से किया जाता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी होता क्या है, तो टोटल होता है P1 बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1, ठीक है। नेक्स्ट इन OCF, ये समझना बहुत ज़रूरी है ओपन चैनल फ्लो में कि ये सब होता कैसे कैसे है। टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये सब मतलब किस तरीके से होता है। तो ये है डेटम पॉइंट, ठीक है, ये डेटम। तो डेटम से Z1 डिस्टेंस पे जो होता है ये चैनल का बॉटम है, ठीक है, ये डेटम है, ये चैनल का बॉटम है, ये पूरा चैनल है, ये चैनल का बॉटम है, ठीक है। तो ये चैनल का बॉटम है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस को Z1 बोलते हैं। और Z1 मतलब डेटम से लेकर
चैनल के बॉटम तक का डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं y1, या y1 के ही टर्म में आप याद रखें, ज़्यादा आगे भी इसी तरीके से काम देगा y1। ठीक है, आप बस y1 याद रखें, p1 y रो जी आप याद रख सकते हैं। तो ये होता है y1, और यहाँ से जो होता है HCl से टोटल एनर्जी लाइन तक का डिस्टेंस जो होता है v²/2g होता है। ठीक है, इस डिस्टेंस को v²/2g बोलते हैं। तो इधर, और फिर देखिए इसका डिफरेंस तो यहाँ होना चाहिए, बट इसमें क्या हो गया है, हेड लॉस हुआ है। तो ये क्या है, ये हेड लॉस है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि इसमें हेड लॉस हो रहा है, क्योंकि ये स्लोपिंग, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को समझाया, इस तरफ आप देख सकते हैं, अभी मैंने समझाया था कुछ देर पहले कि जो ओपन चैनल फ्लो जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस होता है उसमें, इसके कारण होता है। तो प्रेशर डिफरेंस, इसमें भी प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए ना। तो ये प्रेशर डिफरेंस है दोनों का, प्रेशर डिफरेंट दोनों का है। इसका प्रेशर डिफरेंस कुछ और है, मतलब दोनों, इसका HCl इसका डिफर कर जा रहा है। तो टोटल एनर्जी लाइन पहले क्या होता है, टोटल एनर्जी लाइन, ये सबसे अपर लेयर जो होता है उसको टोटल एनर्जी लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, एंड ये है बॉटम, सरफेस का बॉटम, और ये है डेड टाइम लाइन। ठीक है, एलिवेशन प्लस हेड, एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड। तो यहाँ से यहाँ जो ये है और यही एलिवेशन हेड, तो यही है ना, एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड। ठीक है, तो एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड, ये है एलिवेशन हेड और ये है प्रेशर हेड। तो इन दोनों का जो मतलब उसको सम करेंगे तो ये पिजोमेट्रिक हेड के बराबर होता है। जैसे आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिजोमेट्रिक हेड क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड को पिजोमेट्रिक हेड कहते हैं। ये एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड। ठीक है, तो इसको y1 भी बोल सकते हैं, y1 प्लस z1 इज द पिजोमेट्रिक हेड। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन देखिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन भी शायद वही होता है, आप देख भी सकते हैं अच्छे से, प्रेशर हेड प्लस प्रेशर हेड, ये प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड, इसके सम को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन करेंगे। और टोटल एनर्जी लाइन जब देखें, टोटल एनर्जी लाइन कितना डिफरेंट डिस्टेंस पे, ये देखिए कितना v²/2g प्लस y1 प्लस z1। ठीक है, इतने डिस्टेंस पे है। तो इन ओपन चैनल फ्लो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कंसीडर विथ वाटर सरफेस। जो ओपन चैनल फ्लो होता है उसमें जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है वो वाटर सरफेस के ऊपर कंसीडर किया जाता है। बट अगर हम OCF में देखें तो इसमें ओपन चैनल फ्लो जो होता है, सॉरी अगर हम लोग OCF ओपन चैनल फ्लो में देखें तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है वाटर सरफेस, इस पे जो वाटर सरफेस जो होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वाटर सरफेस पे लाई कर रहा है। लेकिन पाइप फ्लो में जो होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अप, मतलब उसके ऊपर लाई करता है, वाटर सरफेस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लें। मैं बोल दे रही हूँ कि जो ओपन चैनल फ्लो है उसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कंसीडर विथ वाटर सरफेस, बट पाइप फ्लो में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट HCl लाइन जो होता है कंसीडर अप टू या टॉप द वाटर सरफेस लाइन। वाटर सरफेस इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टेकिंग सेक्शन 1 एंड 2, जैसे मैंने ये दोनों देखा तो ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे टोटल एनर्जी लाइन कितना था, टोटल एनर्जी इसमें था v²/2g प्लस z1 प्लस y1 प्लस z1। इस पे क्या था, हेड लॉस हो रहा है प्लस v2²/2g प्लस y2 प्लस z2, ये
ये Z2, ठीक है। तो मैं उसको पहले उसको इस तरीके से मैं लिख रही हूँ कि टेकिंग सेक्शन 1 एंड 2, तो दोनों पर टोटल एनर्जी तो सेम होगा। तो टोटल एनर्जी मैंने दोनों पर सेम किया, तो ये जो है एलिवेशन हेड जो है, ये जो एलिवेशन हेड दोनों का वो बराबर होगा, तो वो कट जाएगा। फिर देखिए ये भी टोटल एनर्जी लाइन, ये भी इक्वल हो जाएगा दोनों का। तो बचेगा क्या, इधर Z1 बचा और डेटम से जो डिस्टेंस है बॉटम सरफेस का वहाँ तक Z1, और इधर बचा Z2 प्लस हेड लॉस, ठीक है। तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं इस तरीके से, Z1 इक्वल्स टू Z2 प्लस हेड लॉस, ठीक है। इतना लिख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल है। अब इससे एक चीज़ सामने आता है कि Z1 और Z2 में कंपेयर करें तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप देख रहे हैं कि Z1 जो है वो Z2 प्लस HL, मतलब Z1 बड़ा है, ऑब्वियसली Z1 बड़ा है, और Z2 अगर होगा तो HL जो है इस तरफ जाएगा और Z1 में वो घट जाएगा। तो Z2 में तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इसमें क्या Z1 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं HL को, H2 में HL ऐड कर रहे हैं। तो Z1 ऑब्वियसली Z1 बड़ा है और Z2 छोटा है। आप ऐसे इस तरीके से फिगर में भी दिख रहा होगा आपको, फिगर से भी तो Z1 बड़ा है और Z2 छोटा है, ठीक है। आप इसमें सिंपली देख सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शेप ऑफ चैनल। तो चैनल का शेप किस तरीके का हो सकता है, तो मैंने इस तरीके से बताया कि जब पाइप फ्लो होता है तो जब उसमें अगर फ्री सरफेस आ गया, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लग गया तो ये हो गया फ्री सरफेस, ठीक है। इसके कारण ये ओपन चैनल फ्लो हो जाएगा। तो ये भी ओपन चैनल फ्लो है, सर्कुलर चैनल हो सकता है इसका, ट्रेपेजॉइडल में अगर फ्री सरफेस है तो, ठीक है। ऑब्वियसली ट्रेपेजॉइडल में तो फ्री सरफेस होगा ही, तो ये फिर सेमी सर्कुलर अगर है तो उसमें भी ओपन चैनल फ्लो हो सकता है। ट्रायंगुलर मतलब ओवरऑल अगर रेक्टेंगुलर, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओपन चैनल फ्लो जो होता है वो हर तरीके के सेक्शन में लगभग होते हैं, लेकिन पाइप फ्लो जो होता है वो पाइप फ्लो में मेनली हम सर्कुलर सेक्शन ही लेते हैं। ये मेन डिफरेंस है पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो का, कि पाइप फ्लो में हम लोग बस सर्कुलर सेक्शन ही कंसीडर करते हैं, लेकिन ओपन चैनल फ्लो में हम लोग हर तरीके का सेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें कि फ्री सरफेस हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब लग रहा होगा उसके ऊपर, तो वो ऑब्वियसली फ्री सरफेस होगा। तो आगे पढ़ते हैं कि सर्कुलर सेक्शन हैज़ लीस्ट पैरामीटर रेजिस्टेंस will be least. सर्कुलर सेक्शन हैव लीस्ट पैरामीटर, मतलब जिस सर्कुलर सेक्शन का पैरामीटर बहुत कम होगा, मतलब बहुत कम पैरामीटर होगा, और अगर रेसिस्टेंस भी बहुत, उसमें रेसिस्टेंस बहुत ही कम होगा। और नेक्स्ट है कि सर्कुलर सेक्शन में यूनिफॉर्म स्ट्रेच डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेच डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर्कुलर सेक्शन में। ये 2 पॉइंट ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चैनल्स, जैसे एक होता है प्रिज्मेटिक चैनल और एक होता है नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। ऐसे ये एग्जाम में लगभग 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का पूछता है, 3-4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, लाइक प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है, नॉन प्रिज्मेटिक क्या होता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर रिजिड बाउंड्री क्या होता है, मोबाइल बाउंड्री क्या होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, थियोरेटिकल पार्ट्स है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रिज्मेटिक चैनल होता क्या है, चलो पहले पढ़ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ चैनल शेप, साइज, स्लोप, क्रॉस सेक्शन विल बी चेंज अलोंग द फ्लो। जो प्रिज्मेटिक चैनल्स जो होते हैं उसमें जो शेप, साइज और उसका क्रॉस सेक्शन, उसका वो कभी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल बोला तो रिजिड होता है। जैसे एक अलग से पढ़ा जाता है रिजिड बाउंड्री, तो उसमें इरोजन नहीं होगा तो वो रिजिड होगा, इरोजन हो गया तो मोबाइल बाउंड्री होता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें जो होता है प्रिज्मेटिक चैनल जो होता है उसके शेप में, साइज में, स्लोप में, क्रॉस सेक्शन में, उसमें किसी तरह का चेंज ना हो। उसका एग्जांपल है लाइंड कैनाल। मतलब कैनाल तो हर तरीके का होता है, बट कैनाल जरूरी नहीं कि हर एक कैनाल जो हो वो
प्रिज्मेटिक कैनाल हो, ठीक है। कैनाल नेचुरल जो कैनाल्स होते हैं ऑब्वियसली वो नॉन प्रिज्मेटिक कैनाल्स होते हैं, बट वो जो लाइंड कैनाल होते हैं, ठीक है, तो वो उस तरह के कैनाल जो लाइंड मतलब जिसमें उसका शेप नहीं चेंज कर रहा हो, स्लोप चेंज नहीं कर रहा हो, साइज चेंज नहीं कर रहा हो, तो वो हो गया प्रिज्मेटिक कैनाल, ठीक है। अगर नाला भी बनाया हुआ हो, जैसे आप अपने घर के बगल में देखते होंगे बड़ा बड़ा सा नाला या छोटा ही नाला बना हो, लेकिन बाउंड्री उसमें लगा हुआ हो कि उसमें उसका साइज चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वाटर एक मतलब फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ना कि उसमें इरोजन हो रहा हो, तो वो हो गया प्रिज्मेटिक कैनाल। और सेकेंड है नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, सॉरी ये चैनल है, तो ये सेकेंड है नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। The non-prismatic channel, in this type of channel, shape, size, slope, cross section will be changed along the flow. जैसे कि मैंने उसमें बोला कि प्रिज्मेटिक चैनल में जो होते हैं वो शेप साइज होता है वो चेंज करता है, शेप साइज स्लोप और क्रॉस सेक्शन चेंज करता है, बट नॉन प्रिज्मेटिक कैनाल में ना शेप चेंज करता है, ना साइज चेंज करता है, और ना क्रॉस सेक्शन चेंज करता है, मतलब वो कांस्टेंट हर कुछ चेंज करेगा। प्रिज्मेटिक में चेंज नहीं करेगा और नॉन प्रिज्मेटिक में हर कुछ चेंज करेगा। लाइक नेचुरल कैनाल्स जो हैं, जो आप गांव में देख सकते हैं, नेचुरली कैनाल्स जो बनाए हुए रहते हैं, उसमें क्या मतलब सीपेज के कारण साइज, उसका शेप साइज, उसमें सीपेज भी बहुत ज़्यादा होता है और उसमें उसका शेप साइज पूरा चेंज करते रहता है। कोई भी आदमी मतलब उसका शेप साइज इजीली चेंज कर सकता है, बट नॉन प्रिज्मेटिक का इजीली चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी लाइंड होते हैं और ये नॉन लाइन होते हैं, मतलब इसमें किसी तरह का शेप नहीं होता है, ना कोई साइज होता है, इसका कोई फिक्स्ड कोई बाउंड्री नहीं होता है, तो इसमें कोई बाउंड्री नहीं होता है, बाउंड्री मतलब बिना बाउंड्री वाला नाला। ये इस तरीके का मैंने शेप बनाया है कि इसका स्लोप भी वेरी कर रहा हो, शेप भी वेरी कर रहा हो, क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे मैं कल इसका वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगी। सो अभी के लिए बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।